नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा की। रत्नेश सदा खूब सुर्खियों में हैं, खूब चर्चा में हैं और भीम संसद से जुड़ा हुआ मामला है। जेडीयू ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया भीम संसद को लेकर और दूसरी तरफ इसी भीम संसद से लेकर ये खबर आई कि मंत्री रत्नेश सदा को हाथ पकड़कर बिठा दिया गया भाषण देते वक्त। और उसके बाद रत्नेश सदा के कुछ समर्थकों को या यूं कहें कि जेडीयू के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं को ये बात बहुत बुरी लगी और उसके बाद एक ऑडियो वायरल हो जाता है मंत्री रत्नेश सदा का। और ये ऑडियो कोई साधारण ऑडियो नहीं होता है, हम अब भी कह रहे हैं, हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑडियो कोई साधारण ऑडियो नहीं होता है, बल्कि इस ऑडियो से भूचाल आ जाता है जेडीयू के अंदर खाने। इस ऑडियो में कथित तौर पर मंत्री रत्नेश सदा अपनी पार्टी के या अपने समर्थक से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई पुतला जला दो अशोक चौधरी का, उसके लिखो उनके खिलाफ, क्योंकि समर्थक को अपनी नाराजगी जाहिर करता है, अपनी शिकायत करता है मंत्री जी से कि आपको जिस तरह से बिठा दिया गया मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या ये सिर्फ अशोक चौधरी का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था? क्या मुसहर समाज के लोग इस कार्यक्रम में नहीं थे? तो इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर अब मंत्री जी ने भी तो अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंत्री रत्नेश सदा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इस पूरी घटना का जो ठीकरा है मंत्री ने वो फोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के सर। एक इंटरव्यू के दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है, ये ऑडियो फर्जी है जिसे कहीं से भेजा गया है, हमें बदनाम करने की साजिश रची गई है। हम बीजेपी पर कड़े शब्द में प्रहार करते रहते हैं, उसी का बदला लेने के लिए भाजपा के द्वारा ऐसा किया गया है। जुमलेबाज का तो काम ही है जुमला करना। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया था उसकी जांच हुई तो वो भी फर्जी निकला। बीजेपी वाले सब फर्जीवाड़ा लोग हैं, फर्जीगिरी करेंगे ही। कहां क्या बोलना है इसका कोई अता पता नहीं है। मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया कि आपको भीम संसद में मंच से हटा दिया गया तो कहा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी, विपक्षी का जो काम है वो कर रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम अपने घर में झगड़ा क्यों करेंगे। रत्नेश सदा ने अशोक चौधरी के बारे में कहा कि वो सीनियर मंत्री हैं, अच्छे लोग हैं, उनके विरोध में हम क्यों बोलेंगे। हम दोनों के बीच आज तक रिश्ते में खटास नहीं हुआ है और न ही होगा। हालांकि मंत्री जी जिस व्यक्ति को ये निर्देश दे रहे थे, जिस व्यक्ति को ये कह रहे थे कि अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, वो व्यक्ति भी सामने आया, उस व्यक्ति ने भी एक इंटरव्यू दिया और उस व्यक्ति ने ये स्वीकार किया कि हाँ, मंत्री जी ने उन्हें ऐसा कहा था, ऐसी बात हुई थी, लेकिन मंत्री जी गुस्से में बोल गए होंगे। दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है, ये फर्जी ऑडियो है, ये बीजेपी का फर्जीवाड़ा है और बीजेपी के लोग ऐसा ही करता है क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। तो मंत्री जी ने इस पूरे घटना का जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी के सर फोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ये फर्जीवाड़ा बीजेपी ने किया है, फर्जी ऑडियो बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।